नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है। वो सभी लोग दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर में दबंगई नहीं होती है। अपराधियों का मनोबल तोड़ दिया गया है। पुलिस का जो है खौफ है लोगों में। लेकिन ये हमारे पीछे एक दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक कमरे का एक मकान था। इस कमरे पर जो है छत के नाम पर एस्बेस्टर शीट थी। लेकिन अपराधी जो है मनोबल इतना बढ़ गया है कि उसे जो है रात में आकर के तोड़ दिया। तोड़ इसलिए दिया कि जिसकी ये जमीन है उसके जमीन के मालिक से जो है अपनी कुछ बातों को मनवाना चाह रहा है, अपनी जो है इच्छा को पूरी करवाना चाह रहा है। अगर वो मालिक उसके साथ तैयार नहीं है तो उसको जो है इसी तरह से उजाड़ दिया जाएगा। क्या कुछ है मामला, कौन है वो व्यक्ति, हम जानेंगे। हमारे साथ खड़े हैं इस प्लॉट के मालिक। क्या नाम है आपका? सुग्रीव कुमार निषाद। निषाद जी, आपको जो है ये मकान टूट गया किसने बताया? ये सुबह मैं जब यहाँ थाने पर हाँ। एक एप्लीकेशन इसी संबंध में, पैमाइश के संबंध में हाँ, हाँ। देने के लिए जब गया हाँ। तो देखा यहाँ पूरा ना तो हमारा सेट है, ना तो कोई उसमें पल्ला है, हैंड पाइप है, कुछ भी नहीं था। क्या क्या था वहाँ पे? इसमें हैंड पाइप था, चौकी था, कुर्सी दस्तो था हम्म, और लोहे का दरवाजा लगा था हम्म, और सीट था पूरा, हम्म। सब ध्वस्त मिला। सब तोड़ ताड़ करके हाँ, उठा ले गया। वो सब कुछ नहीं, हाँ सब उठा ले गए। आपको अंदेशा किस पे, कौन ऐसा हमारा कर सकता किसी से नहीं, केवल ये विजय बहादुर यादव उर्फ राम दुलारे यादव हाँ। और इनके भाई हैं, दीवान हैं जो लखनऊ में पोस्टेड हैं, हाँ, हाँ, धर्मराज यादव। हाँ, हाँ, और ये थाना अध्यक्ष बन करके यहाँ सभी अधिकारियों को फ़ोन करते हैं हाँ, हाँ, कि मैं मंत्री जी का पीआरओ बोल रहा हूँ, मंत्री जी का बहुत करीबी हूँ, हाँ, हाँ। लखनऊ से। थाने पर फ़ोन करते हैं, सभी अधिकारियों के पास, लेखपाल भी उनसे डर जाते हैं, कानगो सभी प्रभाव में आ जाते कौन हैं। से मंत्री के पीआरओ बनते हैं? ये नहीं बताते हैं, अच्छा। ये अधिकारी ही बताएंगे, हमें नहीं बताएं। तो अधिकारी जांच नहीं करते हैं? कोई मंत्री का पीआरओ अगर बन के और फोन कर रहा है। उसके बाद पुनः हम्म। मेरे ऊपर ही एफआईआर कर दिया गया। 107-16 में मेरा ही चालान कर दिया गया, मेरे दो लोगों नहीं, को। एफआईआर हुआ कि चालान हुआ? नहीं, वो तो मतलब ये हमारे ऊपर ही एफआईआर हुआ। एफआईआर हुआ जी, किस धारा में? यही 107-16 का। 107-16 जी, में। ये जो मकान जो यहाँ आप बनाए हुए थे, जी, ये जो तोड़ा गया है, जी। ये कैसे आप कह सकते हैं कि वही तोड़ा है? हमारा यहाँ किसी से कोई विवाद नहीं है। हाँ। और वे शुरू से इस ज़मीन को केवल चाह रहे हैं फँसा करके हम इस ज़मीन को ले लें। रास्ता पहले माँग रहे थे 20 फीट का। अच्छा। मैं अपनी ज़मीन बैनामी की ज़मीन से कैसे रास्ता दे दूँ आपका बताइए? ये बैनामा कब का है? हमारा 2010 का है। कितना बैनामा हुआ? 40.5 है, 40.5 डिसमिल है। हमारे 40.5 3 लोग मिल करके हम लोग बैनामा कराए हैं इसको। अच्छा। जी। तो ये जब बैनामा कराए हैं तो उनसे जो है केवल रास्ते का विवाद है या कुछ और है? उनसे हमारा कोई भी बात नहीं है। हाँ। ना वो हमारे कोई मतलब उनकी बगल में बैनामा वो लिए हैं 18 डिसमिल, कब्जा है 32 डिसमिल पर। अच्छा। और हमारे निषाद भाई को लड़ा करके हाँ। ये 8 साल तक मुकदमा चला। हाँ। और हम लोगों का समझौता हो गया इस पे, मतलब माननीय विधायक जी ने पहल किया। हाँ। तो दोनों लोगों ने हम लोग समझौता कर लिए जो नक्शे के अनुसार हाँ, हाँ। हम लोग अपने-अपने जगह पे काबिज हो जाएँ। अच्छा। और हो भी गए। हाँ। लेकिन अब हम लोग उस पे बाउंड्रीवाल कराना चाह रहे हैं तो ये नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा। बल्कि बाउंड्रीवाल तो बात की बात है, हाँ। जो मौके पे था वो भी तोड़ दिया गया। ये जो तोड़े हैं तो इसकी शिकायत आप किससे किए हैं? माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किए हैं हम्म, और एसएसपी साहब को भी किए हैं, हम्म। एसपी नाथ साहब को भी किए हैं, हम्म। थाने पर भी है हम्म। और डीएम साहब को भी दिए थे। हम्म। जी, आईजीआरएस किए थे सबको। कहीं कोई कार्रवाई नहीं अभी हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संदर्भ में कोई मुकदमा नहीं लिखा नहीं, गया? अभी कोई नहीं। आज मैं सीओ साहब से मिल करके आ रहा हूँ, हाँ। सीओ कैंपियरगंज से। हाँ, हाँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया है 2 दिन में हाँ। और जाँच करा करके और कार्रवाई हम आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आप अभी जो कुछ आप हुआ जो नहीं है। थानाध्यक्ष को यहाँ जो शिकायत लिखे थे, जी। उसकी कॉपी है आपके पास? हाँ, काफ़ी है। और आप उसको जी, दिखाएंगे? जी। जी, चलिए जी। ठीक। तो ये देख रहे हैं, ये विवाद है। अब आप इसमें चाहते क्या हैं? हम ये चाह रहे हैं जो उनके ऊपर एफआईआर हो। ये जो तोड़-फोड़ तोड़-फोड़ किए हैं उनके ऊपर एफआईआर हो। लूट-पाट किए हैं। जी, जी, एफआईआर हो। हाँ। मुझे उनसे कोई वो समझौता नहीं या कुछ नहीं करना है। हाँ। उनके ऊपर एफआईआर हो हाँ। और हमारे ज़मीन पे अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं हाँ। तो मतलब इसमें वो जेल जाएँ बस। इसमें वो जेल जाएँ। जी। तो ये मामला है, कुल मिलाकर के जो है जमीन का विवाद है। पता नहीं क्यों प्रशासन इस चीज को सुलझा नहीं पाती है। अगर 2 पक्षों में अगर जमीन का विवाद है, नक्शे का विवाद है, अगर कुछ जमीनें दोनों में आती जाती हैं तो उसको सुलझा नहीं पाती है। कभी-कभी देखते क्या है कि गोरखपुर ऐसे जगह में नगर निगम की जमीनें जब पता चलती है नगर निगम को कि हमारी जमीन है और किसी का अवैध कब्जा है तो फोर्स लगा करके नगर निगम उस जमीन को कब्जे में ले लेती है। सरकार जो है अपनी जमीनों को तो जो है अपने ताकत से ले लेती है, लेकिन ऐसे गरीब कहाँ जाएंगे जिनके पास बल नहीं है और उनके जमीनों को जो है विवाद में फंसा करके, मुकदमे में फंसा करके उनके पूरे जो है जीवन को उसी मुकदमे में जो है खपा देते हैं। तो इसके लिए सरकार के पास कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।